अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है रीनियल सर्कुलेशन। रीनियल का मतलब होता है किडनी। रीनियल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि कैसे किडनी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होती है, कैसे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी की तरफ आता है और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाता है। और किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फ़िल्टर करना। तो जो ब्लड हार्ट से आ रहा होता है वो होता तो ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन वो फ़िल्टर नहीं हुआ हुआ होता। और किडनी उस ब्लड को क्या करती है? फ़िल्टर करती है, और फ़िल्टर करके क्या बनाती है? यूरिन। और फिर किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन फ़िल्टर हुआ हुआ ब्लड वापस जाता है हार्ट की तरफ। तो किडनी के अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो वो जो फिल्ट्रेशन होती है वो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है। इससे पहले हम किडनी के अंदर सर्कुलेशन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं किडनी का थोड़ा सा जनरल स्ट्रक्चर। तो अगर हम किडनी का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें तो हमें किडनी के अंदर दो डिफरेंट रीजन नज़र आते हैं। एक ये आउटर वाला रीजन और एक ये इनर वाला रीजन। आउटर वाले रीजन को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो इनर वाला होता है जिसके अंदर ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। इसको हम कहते हैं रीनल मेडुला, और ये आउटर वाला कौन सा होता है? रीनल कॉर्टेक्स। और इस रीनल मेडुला के अंदर कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रीनल पिरामिड। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड। और जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल, और इस बोमेन कैप्सूल से कुछ ट्यूब्स निकलती हैं जिन्हें हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके बाद यहाँ से लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, इसके बाद यहाँ से निकलती है डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT, और ये ओपन होती है एंड में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन की जो डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो ओपन होती है। इस नेफ्रॉन का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल, और इसके बाद ये जो ट्यूब्स होती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये वाला जो पार्ट होता है ये ज़्यादातर होता है रीनल कॉर्टेक्स में। या हम ऐसा कहते हैं कि ये जो बोमेन कैप्सूल वाला पार्ट होता है ये कहाँ पे होता है? रीनल कॉर्टेक्स में। और इसके बाद बाकी लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट का बहुत सारा पार्ट वो किसके अंदर होता है? रीनल मेडुला के अंदर या रीनल पिरामिड के अंदर। तो यहाँ पे तो मैंने समझाने के लिए एक ही नेफ्रॉन बनाया है। तो किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन का कुछ पार्ट रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है और कुछ पार्ट रीनल मेडुला वाले रीजन में होता है। और इस नेफ्रॉन का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। तो अभी हम देखते हैं कि किडनी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन किस तरह से होती है। तो आपको पता है हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके ज़रिए होता है? एरोटा से। तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उसमें जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, इस लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है एरोटा। वो एरोटा ऊपर जाके ऐसे 3 आर्टरीज में डिवाइड होती है जो बॉडी के ऊपर वाले जो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। इसके बाद ये एरोटा नीचे मूव करती है और इसको हम कहना शुरू कर देते हैं डिसेंडिंग एरोटा। और ये डिसेंडिंग एरोटा फिर हार्ट से जो लोअर वाले पार्ट होते हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। और फिर ये एरोटा आगे जाके डिवाइड होती है बहुत सारी आर्टरीज़ में, और फिर जिससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है। तो जब ये एरोटा
एब्डोमिनल पार्ट के अंदर आती है, तो पहले थोरेसिक पार्ट से निकलकर जब ये एब्डोमिनल पार्ट के अंदर इंटर होती है तो फिर हम इस एरोटा को कहना शुरू कर देते हैं एब्डोमिनल एरोटा। किडनी के पास ये एरोटा डिवाइड होती है एक स्पेसिफिक आर्टरी में जो किडनी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। उस आर्टरी को हम कहते हैं रीनल आर्टरी। तो यहाँ पे जो मैंने रेड में बनाई है वो आर्टरी हैं और जो मैंने ब्लू में बनाई है वो कौन सी हैं, वैन्स हैं। तो एरोटा से निकलती है रीनल आर्टरी और ये रीनल आर्टरी किडनी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है। तो आपको पता है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रेनल ग्लैंड और इस एड्रेनल ग्लैंड को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसी रीनल आर्टरी के ज़रिए पहुंचाया जाता है। तो इसी से एक ब्रांच निकलती है जो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है और यहाँ से एक और ब्रांच निकलती है जो यूरेटर के ऊपर वाले पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। इसके बाद ये रीनल आर्टरी आगे बहुत सारी स्मॉलर आर्टरीज़ में डिवाइड होती है और ये आर्टरीज़ की ब्रांचेस ये जो रीनल पिरामिड्स होते हैं उनके सेंटर से होकर रीनल कॉर्टेक्स की तरफ जाती हैं। तो ये रीनल आर्टरी आके डिवाइड होती है और डिवाइड होती है छोटी छोटी और ब्रांचेस में और आर्टरीज़ में, और वो आर्टरीज़ जो रीनल पिरामिड्स होते हैं उनके सेंटर से होकर रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में जाती है। तो इन पिरामिड्स के दरमियान जो आर्टरीज़ प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरलोबर आर्टरी। तो ये इंटरलोबर आर्टरी इन लोब्स के दरमियान या इन पिरामिड्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं। तो रीनल आर्टरी डिवाइड होके क्या बनाती है, इंटरलोबर आर्टरी, और ये इंटरलोबर आर्टरी रीनल पिरामिड्स के दरमियान होती है। ये इंटरलोबर आर्टरी रीनल पिरामिड से होती हुई जब रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला, ये आउटर वाला रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला रीनल मेडोला, जैसे रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला दोनों के बॉर्डर पे पहुंचती है जहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला आपस में मिलते हैं, उस वाले रीजन में ये इंटरलोबर आर्टरी डिवाइड होती है और एक आर्क की तरह की आर्टरी बनाती है। उस आर्क की तरह की आर्टरी को हम कहते हैं आर्कुएट आर्टरी। तो ये जो आर्क की तरह की आर्टरी बनी है इसको हम क्या कहते हैं, आर्कुएट आर्टरी। और फिर इन आर्कुएट आर्टरी से बहुत सारे निकलते हैं कुछ और आर्टरीज जिन्हें हम कहते हैं ये जो मैंने वाई शेप में बनाई है इसे हम कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। तो जो इन लोब्स के दरमियान होती है उन्हें हम कहते हैं इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी से बनती है आर्कुएट आर्टरी और वो आर्कुएट आर्टरी डिवाइड होके क्या बनाती हैं, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ एक ही बनाया, तो यहाँ पे बहुत सारी इंटरलोब्यूलर आर्टरीज बनती हैं। और फिर इन इंटरलोब्यूलर आर्टरी से कुछ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक आर्टरीज निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्टरियोल्स। तो इन इंटरलोब्यूलर आर्टरी से कुछ स्मॉलर आर्टरीज निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्टरियोल्स और उनका स्पेसिफिक नाम होता है एफेरेंट आर्टरियोल। तो यहाँ पे ये जो मैंने पिंक में बनाई है ये वाली कौन सी है, एफेरेंट आर्टरियोल। तो इस इंटरलोब्यूलर आर्टरी से कौन सी निकलती है, एफेरेंट आर्टरियोल। और ये एफेरेंट आर्टरियोल, तो जहाँ पे भी आर्टरियोल यूज़ होता है इसका मतलब वो फिर आगे डिवाइड होके क्या बनाती है, कैपिलरीज। तो आर्टरियोल कुछ स्मॉलर आर्टरीज होती हैं जिनसे आगे कैपिलरीज बननी होती हैं और इन आर्टरियोल से कुछ स्पेसिफिक कैपिलरीज निकलती हैं जो इस बूमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने बूमेन कैप्सूल बनाया है इस बूमेन कैप्सूल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के ज़रिए होती है फिल्ट्रेशन। तो हमारे ब्लड में से जो भी वेस्ट वगैरह होता है वो इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के ज़रिए
वुमेन कैप्सूल में या नेफ्रॉन में जाता है। इसके बाद ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ज्वाइन होके कुछ स्मॉलर आर्टरीज बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं ईफेरेंट आर्टरियोल। तो जो आ रही थी वो कौन सी वाली थी? एफेरेंट आर्टरियोल। और इन एफेरेंट आर्टरियोल से कौन सी बनती हैं? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और फिर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ईफेरेंट जो निकल एग्जिट हो रही हैं वो कौन सी होती हैं? ईफेरेंट आर्टरियोल। और फिर ये ईफेरेंट आर्टरियोल डिवाइड होके कुछ और स्पेसिफिक कैपिलरीज बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा। ये जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं पीसीटी और डीसीटी के अराउंड। तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाई हैं ये कौन सी वाली हैं? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और इसके बाद ये जो हैं ये जो लूप हाफ हेलने के अराउंड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं इन्हें हम कहते हैं वासा रेक्टा। और इन दोनों का, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का भी और वासा रेक्टा, इन दोनों का बड़ा रोल होता है यूरिन फार्मेशन में। इसके बाद इसी वासा रेक्टा के ज़रिए, क्योंकि ये यहाँ पे तो मैंने नेफ्रॉन को यहाँ पे थोड़ा सा रीनल मेडोला वाले पार्ट के अंदर बनाया, लेकिन ये पूरे के पूरे रीनल मेडोला के अंदर इनका ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ये इस रीनल मेडोला वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो रीनल मेडोला वाला रीजन होता है इन्हें जो ब्लड सप्लाई होता है वो वासा रेक्टा के ज़रिए ही होता है। और फिर ये वासा रेक्टा कुछ स्पेसिफिक कैपिलरीज होती हैं ये ज्वाइन करती हैं और ज्वाइन करके ये ओपन होती हैं किस में? इंटरलोब्यूलर वैन्स में। तो यहाँ पे ये जो मैंने वाई शेप बनाया है ये कौन सा है? इंटरलोब्यूलर वैन। और फिर ये इंटरलोब्यूलर वैन ओपन होती हैं किस में? आर्क्वेट वैन में। और फिर वो आर्क्वेट वैन ओपन होती हैं किस में? आर्क्वेट वैन ओपन होती हैं इंटरलोबर वैन्स में जो इन पैरामिड्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं। और फिर ये इंटरलोबर वैन, बहुत सारे इंटरलोबर वैन आके ओपन होती हैं किस में? रीनल वैन में। और ये रीनल वैन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाके डालती है? इंफीरियर वेना कैवा में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला रही है? रीनल आर्टरी। और ये रीनल आर्टरी आके डिवाइड होती है कुछ स्मॉलर आर्टरीज में, और ये आर्टरीज इन पैरामिड्स के दरमियान से होकर गुजरती हैं। और वो आर्टरीज जो इन पैरामिड्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरलोबर आर्टरीज। इन लोब्स के दरमियान जो आर्टरीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरलोबर आर्टरी। और ये इंटरलोबर आर्टरी रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के जंक्शन पे जाके एक आर्क की तरह की आर्टरीज में डिवाइड होती हैं, और उन आर्क की तरह की आर्टरीज को हम कहते हैं आर्क्वेट आर्टरी। फिर वो आर्क्वेट आर्टरी डिवाइड करती हैं बहुत सारे स्मॉलर आर्टरीज में जिन्हें हम कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। और इन इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से कुछ स्मॉलर आर्टरीज निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। और इन एफेरेंट आर्टरियोल से निकलती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो कि वुमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं जिनके ज़रिए फिल्ट्रेशन होती है। और इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से निकलती हैं ईफेरेंट आर्टरियोल। और इन ईफेरेंट आर्टरियोल से कुछ और कैपिलरीज निकलती हैं जिसमें पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा। जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अराउंड प्रेजेंट होती हैं, और वासा रेक्टा जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड प्रेजेंट होती है। और ये कैपिलरीज फिर ओपन होती हैं किसमें? इंटरलोब्यूलर वैन में। और इंटरलोब्यूलर वैन फिर ओपन होती है आर्क्वेट वैन में। आर्क्वेट वैन फिर ओपन होती हैं किसमें? इंटरलोबर वैन में। और बहुत सारे इंटरलोबर वैन ओपन होती है रीनल वैन में। और रीनल वैन फिर इंफीरियर वेना कैवा में ओपन होती है जो फिर इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकिन फिल्टर हुए हुए ब्लड को कहाँ पे लेके जाती हैं? हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। और एंड पे एक जो है बात और बता दूं कि ये जो वासा रेक्टा होती है
ये जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज और ये वासा रेक्टा ओपन होती हैं कुछ स्मॉलर वैन्स में, जिन्हें हम कहते हैं वेन्यूल्स, और फिर ये वेन्यूल्स ओपन होती हैं किसमें, इंटरलोब्यूलर वैन में। तो इस तरह से इंटरलोब्यूलर वैन, फिर आर्कुएट वैन में, आर्कुएट वैन फिर इंटरलोबर वैन में, और फिर रीनल वैन के जरिए जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ वापस लाया जाता है। तो ये थी कि किडनी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन किस तरह से होती है।